नाम सहित जोड़ी होती नंदीघोष टीवी सीईओ अच्छा जबर सिंह पनवार अच्छा वरिष्ठ संवादिक। सर, जब ये मामला अभी सामने आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जब निर्देश दे दिए हैं कि आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई तदंत सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को, क्या कहेंगे आप? इसको आप सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस के लिए बहुत बड़ा झटका है और ये विंडिकेशन है बिहार पुलिस के लिए, क्योंकि केस वहीं ओरिजिनल केस वहीं फाइल हुआ था जो उनके फादर के बिहेस्ट पे किया गया था, सुशांत सिंह राजपूत के फादर के बिहेस्ट पे, और उसी को सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। बिहार ने ही ये प्ली डाली थी कि भाई ये केस जो है हम सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया जाए एक निष्पक्ष जांच के लिए। तो मुंबई पुलिस के लिए किरकिरी इस तरह से कही जा सकती है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन बिहार पुलिस के सामने वो स्टम्बलिंग ब्लॉक क्रिएट कर रहे थे। बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, जैसे उनके बिहार पुलिस के अफसर को उन्होंने क्वारंटाइन कर दिया गया था। तो कहीं ना वो इस तरह से देखा जा रहा है कि भाई मुंबई पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कम और कुछ बाधा ज़्यादा डालने की कोशिश कर रही है। तो उस लिहाज से वो ब्लॉक भी कर रहे थे इस केस को। जहाँ तक रिया चक्रवर्ती का सवाल है इस प्ली में, वो उन्होंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होने से पहले उन्होंने खुद एक ट्वीट डाला था जिसमें उन्होंने मांग की थी गृह मंत्री से कि भाई इस मामले की जांच सुशांत सिंह सुसाइड केस को सीबीआई को सौंपा जाए। अब वो सौंप दिया गया है, तो उसमें एक किरकिरी ज़रूर मुंबई पुलिस की है इसमें। जी सर, आपको भी यही लगता है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की बहुत ही आवश्यकता थी? ऐसा नहीं हो सकता कि एक केस को दो एजेंसीज जांच करें। मुंबई पुलिस अलग से करेगी, सीबीआई अलग से करेगी। अब इस केस को हुए लगभग 2-2.5 महीने हो गए हैं। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस ने की है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स, 50 से ज़्यादा लोगों के स्टेटमेंट्स मुंबई पुलिस के पास हैं। अब वो सारे स्टेटमेंट्स, उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, वो सारी अब हैंडओवर कर दी जाएंगी सीबीआई को। तो अब सीबीआई इस केस को सिंगल हैंडेडली परस्यू करेगी, उसमें कोई डिफ्लेक्शंस नहीं होंगे, किसी पॉलिटिकल प्रेशर की बात नहीं होगी। तो एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होके और सीबीआई को एक फ्री हैंड मिलेगा, तो आई एम श्योर कि वो बहुत जल्दी इस केस को क्रैक करेंगे। सर, और एक बात जो जब आपने बोला कि मुंबई पुलिस ने सहयोग नहीं किया बिहार पुलिस को, अब मुंबई पुलिस का रोल क्या रहेगा? अब मुंबई पुलिस का इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं रह जाएगा। अब उनकी जो फाइंडिंग्स, जैसा मैंने अभी कहा कि उन्होंने 50-55 लोगों को स्टेटमेंट्स उनकी रिकॉर्ड की हैं, और जो भी एविडेंस उन्होंने ऑन द स्पॉट गैदर किए थे वो सब अब उनको हैंड ओवर करने पड़ेंगे सीबीआई को। और सीबीआई अगर उनकी असिस्टेंस चाहेगी किसी और रूप में तो उनको देनी पड़ेगी। तो सर, और एक बात जानना चाहेंगे कि रिया चक्रवर्ती जो अभी सामने आ रही है, रिया चक्रवर्ती को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन सामने आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे इस बारे में सीबीआई तदंत जो हो, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अब क्या होगा? नहीं, देखिए, एक कन्फ्यूजन उनके एंड से है। उनका गोल पोस्ट उन्होंने शिफ्ट किया है, उनका स्टैंड उन्होंने शिफ्ट किया है। जैसे मैं पहले कह रहा था कि उन्होंने पहले ट्वीट किया था जब ये केस मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी शुरू में। उन्होंने कहा था कि भाई मैं चाहती हूँ कि इस मामले की सुशांत सिंह सुसाइड केस की जांच सीबीआई द्वारा करवाई जाए। अब वो सीबीआई की जांच हो गई है। अब वो बिहार सरकार ने सेंटर से अपील की, वो सेंटर ने एक्सेप्ट करके केस सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो यू टर्न करके कह रही हैं कि नहीं, सीबीआई पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल केस बन रहा है। सीबीआई इज़ एक्टिंग, देयर इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मुंबई पुलिस कॉम्पिटेंट है इस केस को हैंडल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं से रिया चक्रवर्ती के एंड से उन्होंने गोल पोस्ट शिफ्ट किया है। वो पहले सीबीआई की मांग कर रही थी, सीबीआई इंक्वायरी की, और अब जब हो रही है तो वो उसको स्टॉल करने की कोशिश कह रही है मुंबई। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल फुटबॉल भी बन रहा है। पॉलिटिकल फुटबॉल इस सेंस में कह रहा है कि उन्होंने जो एफिडेविट दिया गया है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं बिहार में, तो इसलिए वहाँ की सरकार निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रही है, एक पॉलिटिकल स्टंट है। दे वांट टू मेक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आउट ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन। तो वो है। फिर महाराष्ट्र का एक तर्क है कि ये बिहार वर्सेस महाराष्ट्र हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल एक फुटबॉल भी बन रहा है। सर, जब जो पॉलिटिकल लिंक के बारे में बोल रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल लिंक के बारे में, जो महाराष्ट्र सरकार की जो गृह मंत्री है वो भी सीबीआई तदंत को विरोध कर रहे थे। तो बात उठी कि पॉलिटिकल लिंक है इस मामले में।
देखिए इसीलिए शक्ति ये सीबीआई प्रोब इसीलिए बहुत ज़रूरी है। अभी हमने शिवसेना के एमपी संजय राउत सीनियर लीडर हैं शिवसेना के, उनका बयान सुना, उनसे टिप्पणी करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो इसलिए हम कोई टिप्पणी अब आगे नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देखिए संरक्षण मिल गया है सीबीआई इंक्वायरी को, तो ये जो एक पॉलिटिकल पूरा कलर इसमें चल रहा था पूरे इस केस में, उसको भी कहीं ना कहीं अब रोकथाम मिलेगी। फिर सीबीआई आराम से अपना इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी। जहाँ तक जब वहाँ पे गृह मंत्री महाराष्ट्र के कह रहे थे कि इसमें नहीं होना चाहिए सीबीआई इंक्वायरी, और कुछ पॉलिटिकल नाम भी आ रहे थे बार बार, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि एक निष्पक्ष एजेंसी जांच करे जो ना महाराष्ट्र की है ना बिहार की है। तो इसलिए सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अब मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको एक डायरेक्शन मिलेगा और वो एक थोरो इन्वेस्टिगेशन, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन इसमें कर पाएंगे। एक और चीज़ इसमें बहुत गौर करने की है कि मुंबई पुलिस पहले इसमें क्या इन्वेस्टिगेट कर रही थी और बिहार पुलिस में जो एफआईआर हुई थी वो क्या इन्वेस्टिगेट कर रही थी, दो अलग चीज़ें हैं। मुंबई पुलिस, हमें याद रखना चाहिए कि कोई मर्डर एंगल इसमें इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही थी, जबकि बिहार पुलिस में जो एफआईआर हुई थी वो एक मर्डर की थी, वो अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर है। तो दो अलग अलग चीज़ें इन्वेस्टिगेट हो रही थी। तो अब ये बहुत ज़रूरी है कि चूंकि अब वो सीबीआई के पास सब चला गया है तो वो अब फ्री हैं कि कोई भी एंगल परस्यू करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। कल की तारीख में अगर कोई और एफआईआर भी इसमें फाइल होती है तो वो सीबीआई उसको इन्वेस्टिगेट कर पाएगी। जी सर। सर अगर और एक बात देखा जाए तो जिस तरह के नेपोटिज्म की बात सामने आ रही थी, अगर ये बात सीबीआई तदंतभार जब ले रहा है तो सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेशन करेगा तो अगर नेपोटिज्म सच में है बॉलीवुड में, जिस तरह के बॉयकॉट करने के लिए सब बोल रहे थे, तो क्या वो जो बड़े बड़े कलाकार हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं, वो लोग भी सामने आएंगे, आप सोच रहे हैं? देखिए मुंबई पुलिस ने पिछले 2 महीने में यही इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है। जो ये नेपोटिज्म वाले एंगल को वो ज़्यादा गए हैं उसमें, वो सुसाइड है नहीं है, वो मुंबई पुलिस इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं रही थी। वो तो मान के चल रहे थे सुसाइड ही है, और वो बस इस चीज़ को तहकीकात करने की कोशिश कर रहे थे कि सुसाइड के सर्कमस्टेंसेस क्या थे, क्या कुछ लोगों का प्रेशर था। तो ये जो नेपोटिज्म वाला एंगल था उसी को वो लोग परस्यू करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने लगभग 55 लोगों के, जिसमें बहुत सीनियर लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री से, महेश भट्ट से लेकर के आदित्य चोपड़ा से लेकर के बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसमें, तो उन सबको पूछताछ की गई है, उनसे सवाल जवाब हुए हैं। अब वो सारे जितने भी सवाल जवाब, जितनी भी उन्होंने अभी तक ये स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की थी, वो अब सीबीआई के पास चली जाएंगी। तो अगर उसमें उन नेपोटिज्म का कहीं ये एंगल बनता है तो आई एम श्योर सीबीआई उसमें जांच करेगी उसकी।